नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारा एनालॉजी का ये दूसरी क्लास है। नॉन वर्बल की क्लास हमारी चल रही है और एनालॉजी के प्रश्न हम देख रहे हैं। सारे ही वो प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 20 तक की क्लास हो गई थी। आज का पहला प्रश्न है, देखिए, पहली आकृति का संबंध जो दूसरी आकृति से है वही तीसरी वाली आकृति का संबंध किस इस आकृति में कौन से चार ऑप्शन दे रखे होंगे इनसे होगा। देखिए, रिलेशन बनाना होता है पहली और दूसरी आकृति में। अब देखिए, इसमें कुछ आकृति इस तरीके की दिखाई दे रही है, तो अगली आकृति में क्या काम किया गया है, इसको पलट दिया गया है। यानी जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर। साथ में ये तीन डॉट जो है, ये तीन डॉट लगा दिए गए हैं। अगर यही काम हम इस वाली आकृति के लिए करें तो देखिए कुछ इस तरीके की आकृति आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसी आकृति कहां कौन से वाले फिगर में दिखाई देगी? ऑप्शन सी में। इस वाली फिगर के लिए क्या आंसर होगा क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन सी। देखिए, इसका जो संबंध इसके साथ है वही संबंध हमें देखना है इन चार ऑप्शन में से। देखिए, इसमें ये दो गोले हैं। गोला यहां पर नीचे है तो इसमें भी नीचे है, और यहां पर ऊपर है तो इसमें भी ऊपर है। लेकिन यहां पर ये त्रिभुज जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें नीचे है तो यहां ऊपर पहुंच गया, यहां ऊपर है तो यहां नीचे आ गया। ऐसे ही यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है वर्ग के अंदर त्रिभुज जो कि ऊपर को है, त्रिभुज देखिए किस तरीके से है, यहां पर इस तरीके से त्रिभुज है, कुछ ऐसा। कुछ इस तरीके का त्रिभुज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, यहां पर किस में दिखाई दे रहा है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इन दो में है, लेकिन देखिए यहां पर क्या है, ऊपर है और यहां नीचे हो गया। यहां नीचे था तो यहां ऊपर होना चाहिए था। ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला फिगर के लिए आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहां पर ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल के जो बिंदु हैं, यानी ट्रायंगल के तीनों कोनों पर जो गोले दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों गोले जो हैं अंदर आ गए हैं और साथ में रेखाएं भी खिंच गई हैं। ऐसे ही अगर इस फिगर के सारे गोले अंदर आ जाएंगे और रेखाएं खिंच जाएंगी, तो देखिए सारे गोले इसमें भी अंदर आ गए, सारे गोले इसमें भी अंदर आ गए, लेकिन यहाँ रेखा जो है वो आर पार दिखाई दे रही है और यहाँ रेखा बीच में रह गई। तो इस फिगर के लिए आंसर ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हमें जो रिलेशन इसका है वही इसके साथ देखना था। तो इस फिगर के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर रेखाएं जो हैं वो आर पार चली गई हैं और जबकि यहाँ रेखा रुक गई हैं, तो इसलिए ये आंसर होगा ऑप्शन सी। पहली और दूसरी आकृति में अब देखिए ये फिगर का क्या काम किया गया है। पहले फिगर को और दूसरे फिगर में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो वर्ग है वो इधर आ गया, यानी जो राइट है वो लेफ्ट हो गया, और जो लाइन है देखिए लाइन इस तरीके से है तो ऐसे आ गई। ऐसे ही इस वाले फिगर में ये जो वर्ग है तो किस कोने पे पहुंच जाएगा? इधर वाले कोने पे पहुंच जाएगा। अब देखिए यहाँ कितनी लाइनें हैं? तीन लाइनें हैं बीच में, तो बीच में तीन लाइनें इसमें भी दिखाई दे रही है, इसमें भी दिखाई दे रही है। रेखा ऐसे खिंची हुई है तो कैसे हो जाएंगी? इस तरीके से हो जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। देखिए यहां पर त्रिभुज और उसके अंदर एक और छोटा त्रिभुज, यहां क्या है? वर्ग, उसके अंदर एक और छोटा वर्ग और उसके अंदर उसकी चारों भुजाओं को मिलाकर एक वृत्त। ऐसे यहां पर क्या है? देखिए कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज बना रखा है और उसके अंदर एक और पंचभुज है। तो अब देखिए यहां पर 3 भुजा थी तो इसमें वर्ग में 4 भुजा आ गई, यहाँ 5 भुजा है, पंचभुज है, तो अगला क्या आएगा? षटभुज। तो देखिए षटभुज इसमें कौन सा है? ये सारे के सारे जो है वो षटभुज ही हैं। अब षटभुज के साथ साथ देखिए इसमें भी गोला है और इसमें भी गोला है। अब यहाँ पर जो गोला था यानी जो वृत्त था वो चारों भुजाओं को मिलाकर यानी चारों भुजाओं से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो वृत्त है वो चारों भुजाओं से, ये जितनी इसकी 6 की 6 भुजाएं इनसे सटा हुआ नहीं है और इसमें सटा हुआ है। और यहाँ क्या है? देखिए ये बाहर तो है षटभुज, लेकिन अंदर क्या रह गया? पंचभुज। अब यहाँ पर क्या था? बाहर भी त्रिभुज था, अंदर भी त्रिभुज था, बाहर वर्ग था, अंदर भी वर्ग था। तो बाहर अगर षटभुज है तो अंदर भी षटभुज ही होना चाहिए था। तो आंसर क्या आएगा? बी। ये क्यों नहीं होगा? ये कब हो जाता? जब यहां पर गोला कुछ इस तरीके का हो जाता, तब ये वाला आंसर होता। ठीक है, अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो है गोला जो है इसमें छोटा रह गया।
देखिए यहां पर त्रिभुज, यहां पर खाली त्रिभुज है, यहां पर ब्लैंक यानी ब्लैक कलर में कर रखा है। और देखिए ये जो वर्ग है, एक स्थान राइट साइड का मतलब है क्लॉकवाइज घूमा, और जो गोला था, गोला आगे पहुंच गया। और ये क्या था, षटभुज, षटभुज एक स्थान नीचे, यानी सब के सब जो है एक स्थान आगे दाहिनी ओर, या यूं कहें कि दक्षिणावर्त या राइट साइड में क्लॉकवाइज घूमे हैं। अब देखिए ये जो है त्रिभुज पूरा का पूरा ब्लैक है, यहां व्हाइट था तो यहां ब्लैक हो गया, यहां ब्लैक है तो यहां व्हाइट आ जाएगा। अब देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता और ये वाला हो नहीं सकता, इन दो में देखना है व्हाइट व्हाइट कौन सा है। देखिए यहां त्रिभुज ये ऊपर को है तो यहां भी ऊपर को था, यहां त्रिभुज का मुंह ये नीचे को है तो यहां भी नीचे को ही होना चाहिए। अब देखिए यहां ये नीचे को है और यहां ऊपर को, तो ये वाला नहीं हो सकता। आगे की चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या दे रखा है, पहले फिगर में गोला यानी वृत्त दे रखा है, और ये वर्ग या आयत इसको कहें, एक ही आकृति है और ये त्रिभुज। और दूसरे वाले फिगर में यानी ये वाली आकृति सबसे नीचे आ गई, यानी ये नंबर पहले नंबर पे आ गई, और ये वाली आकृति दूसरे नंबर पे आ गई, और ये वाली आकृति तीसरे नंबर पर आ गई। अगर हम यही लॉजिक इसमें लगाएं तो देखिए पहले नंबर पर नहीं, सबसे नीचे कौन सी आकृति आनी चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए यहां पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, वर्ग जैसी, और यहां पर ये कोई और आकृति आ रही है। इन दोनों में वर्ग जैसी आकृति है, यानी अभी ये आंसर हो सकता है। दूसरे नंबर पर ये वाली आकृति होनी चाहिए, त्रिभुज था इधर की साइड में तो ये होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर ये वाली आकृति है, इसमें भी है। लेकिन एक बात देखिए, इसमें किस तरीके से था, त्रिभुज जैसा यहां पर दिखाई दे रहा है वैसा ही त्रिभुज यहां पर है, और जैसा ये यहां पर फिगर में दिखाई दे रहा है ऐसा ही फिगर ये नहीं है, ये वाला है। आंसर ये हो जाएगा इस तीसरे नंबर पर, फिर ये रख दिया गया है। ठीक, छोटा 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 अंतर होता है इसमें, ज्यादा नहीं होता, बस हमें उसी अंतर को पहचानना होता है। नेक्स्ट फिगर देखिए, बाहर की बाउंड्री देखिए, बाहर की बाउंड्री क्या है, वर्ग दिखाई दे रही है, और यहां भी बाहर की बाउंड्री वर्ग, यहां त्रिभुज, तो अगली आकृति में भी त्रिभुज होगा। अब देखिए क्या काम किया है इन्होंने, जो त्रिभुज ऊपर वाला है वो त्रिभुज पलट गया, ऐसे नीचे आ गया, जैसा जल प्रतिबिंब में होता है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, अगर आप इस त्रिभुज को देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो हाफ हाफ आकृति को उन्होंने पलट दिया है जल आकृति की तरह, तो जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर पलट जाएगा। ऐसे ही जो ऊपर है तो वो तो नीचे आ जाएगा। अब हम इस पोर्शन को देखते हैं, इस वाले पोर्शन को, केवल इस वाले पोर्शन को देखेंगे किस फिगर में मैच खा रहा है। इसमें नहीं मैच खाएगा, इसमें भी नहीं मैच हो रहा, और इसमें भी नहीं मैच हो रहा। अब बचा कौन सा, बस ये रह गया, इतने से हमारा काम चल जाएगा। रीजनिंग की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि यहां पर हमें आधा क्वेश्चन हल करने से आंसर मिल जाता है। एसएससी सीजीएल 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहले और दूसरे फिगर में देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पहले वाला फिगर पूछा है। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने इस एक फिगर को पकड़ा, ये वाला दूसरे वाले फिगर में, तो यहाँ पहला वाला फिगर में क्या आ गया, ये यहाँ पर एक स्थान, देखिए कि एक स्थान अगर पहले फिगर से दूसरे फिगर में जा रहे हैं, पहले फिगर से दूसरे फिगर में जा रहे हैं तो 45 डिग्री, 45 डिग्री को ऐसे छोड़ो कि एक स्थान बाईं ओर खिसक रहे हैं ऊपर की ओर, ऐसे समझिए एक स्थान बाईं ओर खिसके, यानी इस फिगर से इस फिगर में आएंगे तो एक स्थान दाहिनी ओर खिसकेंगे। यानी अब हम इसको देखते हैं इस वाली पोजीशन को कि ये एक स्थान जो है वो दाहिनी ओर खिसका हुआ है, तो हम इसको एक स्थान बाईं ओर खिसका दें, तो बाईं ओर खिसकाएंगे तो किस तरीके से खिसक जाएगी, ये कुछ इस तरीके से खिसकी भी होगी। अब देखिए इस पहले वाले फिगर में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, और इसमें नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कट हो गया। अब देखिए ये एस के साथ जो दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरीके का। अब देखिए इस वाले फिगर में ये कहां नीचे है, अब नीचे वाली आकृति देखिए टी यहां पर आ गई इस तरीके से, यानी इस तरीके से सरका दी गई। अब इस वाली आकृति को सरकाएंगे तो देखिए कहां पर सरक रही है, ये उल्टा हो गया, जबकि किस तरीके से आनी चाहिए, कुछ इस तरीके से आनी चाहिए ऐसे करके, तो ये वाला नहीं बनेगा फिगर,
ये वाला नहीं बनेगा फिगर, ये वाला बन सकता है, और ये वाला इसमें उल्टा हो गया। ये देखिए कुछ कैसा बन गया, एस उल्टा बन गया, और बनना कैसा चाहिए, ऐसा करके, इस तरीके से। तो ये वाला भी नहीं हो सकता। बचा क्या रह गया, ऑप्शन सी। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बार बार फिर से एक ही बात कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों में फोकस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहला वाला फिगर, ये वर्ग है, तो एक तरीके से देखिए खड़ा, एक नोक पर खड़ा हुआ है, ये आराम से लेटा हुआ है। अब देखिए, अगर हम इसको 45 डिग्री घुमाएं, तो 45 डिग्री घुमाएंगे तो वर्ग, मान लीजिए वर्ग ये जो खड़ा हुआ है ये लेट गया, लेकिन ये जो पोजीशन रही कौन सी वाली, इस फिगर के लिए ये वाली पोजीशन कहां आ गई, नीचे आ गई। लेकिन जैसे ही हमने इसको घुमाया तो इसकी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी पोजीशन में कोई सुधार नहीं हुआ, ये अपने ही कोने पर स्थित रहा, और ये कहां आ गया, नीचे आ गया। ऐसे ही अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये जो है, ये रेखा इसके साथ ये इस तरीके से दिखाई देगी यहां पर, एक कोने पर, इस कोने पर, और ये इसको लेटाएंगे तो ये कहां जाएगा, कुछ ऐसे करके। ये कौन से फिगर में दिखाई दे रहा है, पहले वाले में नहीं दिखाई दिया, दूसरे वाले में नहीं दिखाई दिया, तीसरे वाले में दिख गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए यहां पर क्या है, व्रत, ये है वर्ग, यहां क्या है, व्रत, आगे क्या आएगा, वर्ग। देखो सर्किल, यानी ये नहीं हो सकता, कौन सा, ये नहीं हो सकता, वर्ग है, वर्ग है। अब देखिए ये दो एरो हैं, तो ये बीच में एरो आ गए थे, यहां दो गोले हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, गोला आ जाएगा। अब देखिए बीच में गोला यहां पर है और बीच में गोला यहां पर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए पहले फिगर का जो संबंध दूसरे फिगर से है। अब देखिए यहां पर ये चार, जैसे पुराने जमाने में रामायण और महाभारत देखते थे ना, तो तरह तरह के तीर जो है राक्षसों को जाके लगते थे, ये बस वैसे ही तीर है, इनको उलटना पलटना और कोई भी नया काम नहीं करना है। अब देखिए यहां पर दूसरा फिगर दे रखा है, पहला फिगर में जो है पूछा है। अब देखिए इसमें ये वाला जो तीर सा दिखाई दे रहा है, इस तरीके वाला, ये कहां पर आ गया, पहले स्थान पर आ गया, यानी जो दूसरे स्थान पर तीर है वो पहले स्थान पर आ गया, जो दूसरे स्थान पर तीर है वो पलटकर पहले स्थान पर आ जाएगा। तो यानी पहली इमेज इस तरीके की बनेगी, ये वाला एरो नीचे चला गया, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, और अभी ये भी हो सकता है पहले वाला एरो देखने के बाद। इसके बाद देखिए यहां पर जो कौन सा वाला, ये वाला एरो जो दिखाई दे रहा है, ये यहां पर ये दूसरे स्थान पर आ गया। अब देखिए दूसरे स्थान पर इसमें कौन सा है, कौन सा वाला था इसमें, ये वाला दूसरे स्थान पर, ये नीचे है तो ऊपर जाना चाहिए था, तो ये कट गया, ये नीचे था तो ऊपर आ गया, इसमें भी, यानी इन दोनों में आ गया। ठीक है, अभी ऑप्शन जो है हमारे सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब देखिए तीसरा वाला जो है, इसमें क्या, जो लास्ट में है वो थर्ड में आ गया, जो लास्ट में है वो थर्ड में आ गया, नीचे को ही है, यानी ये नीचे को है तो नीचे को ही रहना चाहिए, इसमें ये ऊपर पहुंच गया, तो यानी ये तो कट गया, हमारा ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया। बस इतना काम करना होता है इस तरीके के प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए यहां पर ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये इसको पलटेंगे तो यहां पर ये जो गोला था वो गोला ऊपर ही रह गया। ऐसे अगर हमने इसमें देखा तो ये जो त्रिभुज हमारा दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी इस तरीके की सेम आकृति होनी चाहिए। और तो देखिए यहां पर क्या हो गया, ये नीचे आ गया, इसमें नीचे आ गया, इसमें नीचे आ गया, यहां तक तो सही है, और इसमें सेम ये ऊपर का ऊपर ही रह गया, तो ये वाला फिगर बन नहीं सकता। इस तरीके के प्रश्नों में सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए, जो नहीं बनता है, जो बिल्कुल ही अलग है, उसको एकदम से कट कर देना चाहिए। अब देखिए जब हम इसको पलटेंगे तो जो लेफ्ट है वो राइट और जो राइट है वो लेफ्ट में हो जाएगा। तो अब देखिए तीन तो बन सकते थे, यहां पर क्या था, ये गोला जो था जब इसमें पलटा गया तो ये वहीं का वहीं रह गया, ऐसे ये गोला यहीं का यहीं रह जाएगा, पलटेंगे तो देखिए नीचे रह जाएगा, तो ये वाला भी कट गया। तो यानी आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट बनेगा, पलटा जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्या है, पहली आकृति और दूसरी आकृति।
ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है पहली वाली कुछ इस तरीके वाली, और इसकी दूसरी आकृति, अगर हम इसके नीचे ही ये वाली आकृति बनाए तो देखिए कुछ लॉजिक हमें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लॉजिक बना है। लॉजिक यह है कि इस आकृति को जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो जो ऊपर है वो नीचे दिखाई दे रहा है। ये वाली तो आपको दिखाई दे गई है, ये वाली इमेज देखिए, ये नीचे को है तो ये इसके साथ ऊपर को हो गई, यानी पहली इमेज की दूसरी इमेज जो बन रही है वो जल प्रतिबिंब के रूप में बन रही है। ऐसे ही इस वाली इमेज को देखिए, ये वाली इमेज अगर यहां पे आप करेंगे इस तरीके से बनाएंगे तो ये वाली इमेज यहां आ जाएगी। अब इसको देखिए, यहां से शुरुआत हो रही है तो इसमें दिखाई दिया पहला पॉइंट ऐसा, ये कट गया, इसमें दिखाई दिया ये कट गया, हाँ इसमें दिखाई दे गया, ये हो सकता है। इसमें दिखाई अपोजिट दिया, नहीं हो सकता, और इसमें भी नहीं हो सकता। क्या रह गया? सिर्फ ऑप्शन सी रह गया। तो ये क्या है? पहली आकृति दूसरी आकृति जो है ये जल प्रतिबिंब की आकृति है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए वर्ग है, यहां भी वर्ग है और अंदर दो प्लस के निशान है, तो यहां पर एक प्लस का निशान है, यानी दो थे एक प्लस रह गया। अब यहां देखा चार गोले हैं तो आगे दो रह जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, दो गोले रहने चाहिए थे, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब देखिए चारों तरफ ये क्या है? एरो जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब तो दो ही दिशा में रह गए, तो दो ही दिशा में रह जाएंगे, मतलब यह है तो दो दिशाओं के हटा दो। अब ये क्या है? अंदर की तरफ है एरो और ये है बाहर की तरफ, जबकि होने चाहिए बाहर की तरफ, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए त्रिभुज यहां पर ऊपर को है, यहां नीचे को हो गया, इसमें ये ऊपर को है, ठीक है, ऊपर छोटा वाला भाग है और नीचे बड़ा वाला, तो ये तो नहीं हो सकता। हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि सेम टू सेम हो गया। और कौन सा? देखिए यहां पर दो गोले, तो यहां पर कितने हो गए? चार, और यहां वाला इमेज है वो यहां पहुंच गया, यहां वाली इमेज है वो यहां पहुंचेगी, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखिए कितने, यहां कितने थे? दो, इसमें भी दो, तो यहां कितने आने चाहिए? चार, इसमें चार, इसमें भी चार, और ये खत्म। अब देखिए यहां पर त्रिभुज, ये देखिए अब क्या बचा? यहां पर वर्ग यहां था तो वर्ग यहां तिरछी दिशा में आ गया, यहां त्रिभुज यहां है तो त्रिभुज नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, त्रिभुज नीचे आना चाहिए, इसलिए ये वाला आंसर नहीं बनेगा क्योंकि यहां त्रिभुज ऊपर है। आंसर ऑप्शन सी बनेगा। देखिए पहले और दूसरे इमेज में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें इस वाले फिगर में देखना है। तो देखिए यहां पर ये जो एरो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे ही यहां पर ये बीच वाला जो एरो है अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए इसमें नहीं गया, ये कट गया, इसमें नहीं गया और इसमें भी नहीं गया, बचा क्या रह गया? ऑप्शन डी वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें देखिए अगर हम इस वाले फिगर की बात करें पहले और दूसरे फिगर के लिए, तो ये आकृति जो दिखाई दे रही है कौन सी वाली? ये वाली आकृति ई। यहां पर देखिए ई के ये जो बाहर वाली डंडे हैं ये तो पलट दिए गए हैं और जो बीच वाला डंडा है वो ऐसे ही रखा गया है। ऐसे ही अगर इसमें हम एफ को देखें तो ये एफ हमारा इस तरीके से जो बनता है, ये बीच वाला डंडा ऐसा रह गया और बाकी एफ जो है इस तरीके से बन गया, तो ये तो बन नहीं सकता, बाकी तीनों में है। अब देखिए एम, यहां पर एन क्या था? एन पलट दिया गया है, तो एम को इन्होंने पलट दिया, तो एम पलटने के बाद किस तरीके का बनेगा? ये तो है ही नहीं, ये तो एन है, यहां पर ये एम पलटा हुआ नहीं है, साइड में लेटा दिया है, तो ये वाला भी नहीं होगा आंसर। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए यहां पर सिंगल एरो, जैसे रामायण महाभारत में क्या होता था, इधर से एक तीर छोड़ा जाता था और आगे बढ़ते 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 तीन तीन चार चार तीर हो जाते थे, सेम वही इमेज की तरह है कि यहां पर देखिए एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है और बाहर चारों तरफ जो है उसके एरो लग रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम करा है, इसको चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि 45 डिग्री दाएं मोड़ दिया या 45 डिग्री बाएं मोड़ दिया। ऐसे ही इन्होंने इस फिगर में क्या काम करा है, इसको सबको डबल करेंगे। देखिए डबल किस में दिखाई दे रहा है?
इसमें भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये कट गए, पहला और चौथा ऑप्शन कट गया। अब देखिए प्लस का निशान था, 45 डिग्री मोड़ दिया, तो इसको 45 डिग्री इधर को मोड़ दो, तो मोड़ने के बाद क्या बचा आंसर, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, ये एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश के पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर 4 आकृति दे रखी है एक साथ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी क्रम देखना है कि चौथे स्थान पर कौन सा फिगर बन सकता है। देखिए बड़ी रेखा पहले फिगर में, बीच में लंबी रेखा, तो लंबी रेखा नीचे पहुंच गई, ठीक है। अगले वाले फिगर में फिर बीच में बड़ी सी रेखा, तो छोटी नीचे छोटी पहुंच जाएगी, नीचे छोटी यहां भी है और किसी में है ही नहीं। आंसर तो हमें यहीं से पता चल गया। चलो फिर भी अगर हम आगे और देखते तो यहां पर जो गोला था दूसरे फिगर में बड़ा गोला हो गया, यानी यहां जो वर्ग है यहां पर बड़ा वर्ग हो जाना चाहिए, तो बड़ा वर्ग मिल गया, दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो गई। तो और बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। रीजनिंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक दो क्लू, जैसे सुराग नाटक आता था पहले, ऐसे यहां पर क्लू देखने होते हैं। अगर क्लू मिल रहे हैं तो हमारा वही आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से आज ये हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी वाली क्लास थी। उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्लास बहुत अच्छे से सीखी होगी और समझी होगी। इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना होता है, आकृति पर फोकस करना होता है कि कितना एंगल पर इसको मोड़ रहे हैं, 45 डिग्री राइट या 45 डिग्री जो है लेफ्ट, ऊपर नीचे, वाटर यानी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इतनी चीजों पर फोकस करना होता है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।